Hey guys, welcome back to my channel Akanksha Aspiration. Hope you all are doing good. As you all know कि DSSB की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो प्लीज आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। भले ही आप पीआरटी में एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन आप टीजीटी पोस्ट के लिए जरूर एलिजिबल होंगे क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इस बार इन्होंने काफी ज्यादा छूट दी हुई है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ DSSB टीजीटी साइंस का एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या रहता है उसके बारे में, ताकि अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता हो कि आपको क्या चीजें पढ़नी है और आप जब भी इसकी नोटिफिकेशन आए तो आप अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पाओ और आप एग्जाम को क्रैक कर सको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस के एग्जाम पैटर्न की। आपको पता होगा कि जो DSSB का पेपर होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। और ये पूरा 2 घंटे का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की। और जो इसका सिलेबस होता है, सिलेबस कुछ भी इसका डिफाइंड नहीं है। जैसे अगर पार्ट ए की बात की जाए तो इसमें जो सिलेबस है पार्ट ए का, वो जनरल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चीजें आती हैं वो पूछी जाती हैं। जो आपका पार्ट ए है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है पार्ट ए का, जो कि फर्दर आपके 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है 20-20 मार्क्स के, जिसमें आपकी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल मैथ्स, रीजनिंग और जीएस पूछे जाते हैं 20-20 मार्क्स के। और ये सारे अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन की है या फिर आपने केवीएस की प्रिपरेशन की है तो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। बस आपको इसको करते वक्त ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप एक बार आपने एक सेक्शन का, जैसे आपने इंग्लिश का पूरा एक सेक्शन है वो आपने पूरा किया सेक्शन, उसके बाद आप हिंदी पे गए तो आप दोबारा से स्विच करके इंग्लिश पे नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे आप सेक्शन वाइज आपका सबमिट होता जाता है पार्ट और आप स्विच नहीं कर सकते एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन। तो आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी होगी जब भी आप प्रिपरेशन करो कि आप सेक्शन नहीं चेंज कर सकते हो। तो आपको बहुत ही कायदे से चीजों को करके तब आगे बढ़ना होगा। फर्दर हम पार्ट बी की जब बात करेंगे तो पार्ट बी आपका पूरा सब्जेक्ट कंसर्न्ड होता है। हम यहाँ पे टीजीटी नेचुरल साइंस की बात कर रहे हैं, तो जब हम टीजीटी नेचुरल साइंस की बात कर रहे हैं तो इसमें आपकी 3 चीजें पूछी जाती हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें से बायोलॉजी का वेटेज आपका सबसे ज्यादा होता है। जहां पर आपके जो आपका फिजिक्स है और केमिस्ट्री है उसके 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं पर बायोलॉजी के 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में साइंस पेडागोजी के भी क्वेश्चंस होते हैं 10 to 15 क्वेश्चंस। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये जो आपका सिलेबस है ये 9 से 10 का जो 9 to 10 आपका जो क्लास है उससे आपका टोटल 30 to 40 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं पेपर में। 30 to 40% आपका जो सिलेबस है वो आपका 9 to 10 क्लास से कवर होगा। 11-12 से आपका 45 to 50% चीजें पूछी जाती हैं, यानी कि 45 से 50 अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। और फर्दर आप ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन से वही 5 to 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो एक तरह से ना के बराबर। अगर आप 12th और 10th 9, 10th, 11, 12 आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये पेपर इजिली क्रैक कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि आप कौन सा क्वेश्चन करें कौन सा ना करें। और सेक्शनल, क्योंकि सेक्शन वाइज सबमिट होता जाता है पेपर, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। टाइम भी कम है एक तरह से देखा जाए तो, सिर्फ आपको 2 घंटे मिलते हैं पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। और मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, फिर आपका साइंस वाला पार्ट है जिसमें फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस। आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वहां से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही अगर सिलेबस कवर करने की बात की जाए तो सबसे पहले मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 6 to 8 की साइंस पूरी कवर करिए, ताकि इससे क्या होगा, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप 6 to 8 साइंस पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आप 9th और 10th की तरफ आइए, उसको अच्छे से पढ़िए। देन 11-12 पे आइए, एकदम से 9th पे मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो काफी टाइम हो गया उन्होंने एनसीईआरटी ना पढ़ी और आपको सब कुछ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को 10 बार पढ़िए, 25 बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपके लिए समझ लीजिए गीता है, कुरान है, सब कुछ है इसमें। एनसीईआरटी जितने अच्छे से कवर होगा, कई बार तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस एनसीईआरटी के दिए हुए चीजें आ जाती हैं उसमें।
तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से कवर करनी है अगर आपको ये पेपर क्रैक करना है तो पहले आप 6 to 8 की साइंस कवर करेंगे, देन आप 9th और 10th की साइंस कवर करेंगे, फिर आप 11th 12th पे आएंगे। बाकी पार्ट ए के लिए, क्योंकि जनरल कॉम्पिटिटिव में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही रहते हैं, अगर आपने अभी तक किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो वो आपका पार्ट मोस्टली आपका तैयार होगा। बाकी मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी कि आपको पार्ट ए कैसे प्रिपेयर करना है। साथ ही पार्ट बी के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं वो आपको टॉपिक्स भी प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आपको आसानी हो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही गाइस, दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइस, थैंक यू सो मच।